जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल अग्निवीर ऑनलाइन पे। तो आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं कि आपका डे वन जो कि आपका अग्निवीर ट्रेनिंग में जब आप जाओगे तो कैसा होने वाला है। अग्निवीर ट्रेनिंग के पहले दिन क्या सब चीज़ें आपके साथ होंगी, क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करे जाएंगे, ठीक है, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारी बाकी वीडियोस को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप अग्निवीर एंट्री से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और आपको पता है आपको अग्निवीर बनना है तो आपको कहाँ आना है, आपको आना है agniveeronline.com। यहाँ आपकी हेल्प के लिए आपको मिलेंगी ई बुक्स, बुक्स, मॉडल पेपर्स जैसे कई सारे रिसोर्सेज जो कि आपको अग्निवीर बनने में हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली और सबसे फॉरमोस्ट चीज़ मैं बता दूं आपको कि जो भर्ती का रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो अलग होता है। और एक बार जब आप क्लियर हो जाते हो सभी प्रोसेस से तो उसके बाद जो चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं, ठीक है। उसमें उतनी हबड़ा धबड़ी नहीं होती है जितनी कि रिक्रूटमेंट टाइम पे होती है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है रिक्रूटमेंट में उन्हें कई लाख बच्चों के साथ डील करना पड़ता है रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स को, ठीक है। बट एक बार जब आप सेलेक्टेड हो जाते हो तो आप बहुत मुट्ठी भर लोग ही होते हो, तो उनमें हर चीज़ फिर वो सिस्टमैटिकली करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंटेशन, आप बहुत सारे इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप भर्ती के टाइम जब आप एनरोल हो रहे होंगे उस टाइम पे भी आप वो चीज़ें करेंगे, और जब आप भर्ती हो जाओगे, जब आप ट्रेनिंग सेंटर आ जाओगे तब भी आपको वो चीज़ें दोहरानी पड़ेगी। इसका डिफरेंस खाली यही है कि जब भीड़ में आप होते हो तो उस टाइम उतनी एफिशिएंटली चीज़ें नहीं चेक करी जाती हैं जितनी कि एक बार भर्ती होने के बाद होती है। तो सबसे पहले जो आपका डे वन होगा उसमें सबसे पहला होगा आपका इवेंट रिपोर्टिंग का। आप रिपोर्ट करोगे ट्रेनिंग सेंटर में। जो आपका कॉल लेटर होगा, कॉल लेटर में आपको लोकेशन बता दिया जाएगा। मेनली वो रेलवे स्टेशन होते हैं जहाँ पे कि डेडिकेटेड आपको लेने आते हैं यूनिट से सूबेदार साहब या जिनको भी आप अलॉट किया होता है आपको रिसीव करने के लिए, वो आपको बसेस में बैठा के ट्रेनिंग सेंटर तक लेके आते हैं। ट्रेनिंग सेंटर एक बार जब आप आ जाते हो तो आपका रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाता है। इसको डे वन में ये सब चीज़ें होती हैं आपकी, ठीक है। दूसरा स्टेप होगा आपका डॉक्यूमेंटेशन। देखो मैंने पहले ही बताया था कि डॉक्यूमेंटेशन आपका रिक्रूटमेंट टाइम पे भी होता था और इस टाइम पे भी होगा। द ओनली डिफरेंस खाली यही रहेगा कि अब यहाँ पे चीज़ें बहुत विस्तार में चेक करी जाएंगी। ऑल दो जिन्होंने पहले सही दिखाया वो बाद में भी उनको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चीज़ें सेम ही होंगी, कुछ बदलेंगी नहीं, राइट। तो डॉक्यूमेंटेशन आपका एक एक डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक होगा। मेजरली क्या होता है, आर्मी आपके डॉक्यूमेंट्स को रख लेती है और जब आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी है, जहाँ भी आप जिस सर्विस में भी आप हो, जब आप उसको छोड़ते हो, रिटायर होते हो या इन बिटवीन आप अपना रिटायरमेंट लेते हो तो वो आपको वापस कर दिए जाते हो डॉक्यूमेंट्स। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स होता है। और तीसरा होता है आपका हेयर कट, राइट। अभी तक आपको रिक्रूट करने के बाद एक खाली इमेज मिली थी एक अग्निवीर बनने की, ठीक है। हेयर कट होने के बाद आपको उस मोल्ड में ढालना स्टार्ट कर दिया जाएगा, राइट। तो जो डे वन होता है उसमें ये तीन प्रोसीजर्स होते हैं। रिपोर्टिंग होगी आपकी, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन होगा आपका, और हेयर कट होगा। ये तीन प्रोसीजर होते होते आपका पूरा दिन निकल जाता है, ठीक है। तो डे वन में खाली ये सब तीन चीज़ें ही होती हैं। अब बात करते हैं दूसरे और तीसरे दिन में क्या होता है। दूसरे और तीसरे दिन में होता है आपका पोस्ट मेडिकल्स। देखो आप बोलोगे कि भाई मेडिकल करके तो हम यहाँ पर आए हैं, बट ऐसा नहीं होता है। मेडिकल्स, जो पोस्ट मेडिकल्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो सेम चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब आप भर्ती हो रहे होते हो उस टाइम पे जो मेडिकल होता है उसमें कई सारे बच्चे आते हैं, राइट। अब उनके बीच में से बहुत जल्दी जल्दी जो आप हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो उतना टाइम नहीं दे पाते एक रिक्रूट को जितना उनको देना चाहिए। तो जो एक बार भर्ती हो जाते हैं उनका दोबारा से मेडिकल होता है, और ये मेडिकल तो वैसे आपकी सर्विस के दौरान चलते ही रहते हैं, ठीक है। हर 6 महीने में, एक साल में ये मेडिकल्स होते रहते हैं ताकि ये चेक रखा जा सके कि आप तंदुरुस्त हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो पोस्ट मेडिकल्स में भी वही सब चीज़ें होंगी जो आपके नॉर्मल मेडिकल के दौरान देखी गई थी, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट होगा आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जब आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया, आपका हेयर कट हो गया, आपके मेडिकल्स हो गए, अब होता है आपका वर्दी वितरण। आपको वर्दी दी जाती है और मेनली ट्रेनिंग टाइम पे आपको खाकी वर्दी दी जाती है, ना कि ऑलिव ग्रीन वर्दी, राइट। जैसे कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर रिक्रूट है इसको खाकी वर्दी है और यहाँ पे हमारे हवलदार साहब के पास
ऑलिव ग्रीन ड्रेस है, ठीक है। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको खाकी वर्दी ही दी जाएगी और सभी को एक खाकी वर्दी ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि किसी को अलग वर्दी मिल गई। और ये जो रूल है ये ऑफिसर्स के लिए भी लागू होता है और सोल्जर्स के लिए भी लागू होता है। ट्रेनिंग के दौरान कोई भी ऑलिव ग्रीन वर्दी नहीं पहनता है, ठीक है। तो ये था आपका 0 डे, सेकेंड डे एंड थर्ड डे। अब उसके बाद होता है आपका 0 वीक स्टार्ट। अब देखो 0 वीक्स का मतलब होता है आपका इस दौरान आपको एग्जैक्ट ट्रेनिंग नहीं कराई जाती है, आपको एक ओवरव्यू दिया जाता है कि भाई क्या क्या आपके साथ आगे ट्रेनिंग में होगा। और मोटा मोटा कहा जाए तो आपको एक सांचे में डाला जाता है कि आपको जो आने वाले आपके हफ्ते हैं उनमें क्या सब चीज़ें होंगी, वो सब चीज़ें आपको बताई जाती हैं, ठीक है। उन सब के हिसाब से आपका फिजिकल बिल्डअप करा जाता है, आपका माइंडसेट बिल्डअप करा जाता है। तो इसमें मेजरली आपका रोड रनिंग और वॉक्स होती हैं। सवेरे और शाम के टाइम आप रनिंग करते रहोगे, वॉक्स इन बिटवीन होती रहेंगी ताकि आपका फिजिकल डेवलप होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। क्योंकि तैयारी जब आप करते हो किसी भी भर्ती के लिए, उस टाइम पे आप अलग तरीके से चलते हो, और जब आप एक फौजी बनने की तैयारी करते हो इन ट्रेनिंग, वो अलग होती है। तो उस मॉड्यूल में आपको लाने के लिए रोड रनिंग एंड वॉक्स होती है। इसके अलावा मेन चीज़ जो होती है वो होता है आपका सेंटर एंड वॉर मेमोरियल विजिट्स। देखो हर रेजिमेंटल सेंटर का एक वॉर मेमोरियल ज़रूर होता है। भाई कितने अवार्ड्स उनके रेजिमेंट को मिले हैं, कौन 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 वीर उनके रेजिमेंट से ऐसे आए हैं, ऑफिसर्स या सोल्जर्स जिन्होंने अपना योगदान दिया है और जिनके योगदान से उनकी रेजिमेंट को ये गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं, वो सब चीज़ें उनको दिखाई जाती है वहाँ पे, ठीक है। दूसरा होता है इनको सेंटर में जितने भी लोकेशंस हैं, आपका फायरिंग रेंज हो गया, आपकी मेस हो गई, ठीक है, आपका सीओ कहाँ रहते हैं, आपकी लाइंस किधर है, पूरा जो मैप होता है बेसिकली ट्रेनिंग सेंटर का, वो आपको बताया जाता है ताकि आने वाले जो हफ्ते हैं जिनमें एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उनमें आप फटफट चीज़ों को ढूंढ लें। ऐसा ना हो कि आप जगहों को लेके ही इतना कंफ्यूज रहे कि आप ट्रेनिंग पे ना ध्यान दें और फिर ट्रेनिंग में आप रगड़े ही खाते रहें, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये सब बेसिक जो चीज़ें हैं वो 0 वीक में ही कवर कर ली जाती हैं आपकी। एंड एट द एंड जो फर्स्ट वीक होता है उस पे आने के बाद आपकी रियल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। रियल ट्रेनिंग जब मैं कहता हूँ उसमें आपका फिजिकल ट्रेनिंग है, आपकी क्लासेस होती हैं वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड, और भी जितनी अलग अलग तरीके की होती है, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, टेंट पिचिंग, ये सब चीज़ों की क्लासेस होती हैं। देन आपकी फायरिंग होती है, डे फायरिंग, नाइट फायरिंग। इसके अलावा फिजिकल्स तो आपके हैं ही, ठीक है। देन आपका वेपन ट्रेनिंग जो है मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा नॉर्मल जो सर्वाइवल स्किल्स होती हैं एक, जो कि फौजी को आनी ही चाहिए, वो सब चीज़ें आपकी आने वाले जो वीक्स होते हैं उनमें आपको सिखाई जाती है, राइट। तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ भी हम आपको सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर करें आप हमें भी वहाँ पे भी ऐसे ही फॉलो करें और ऐसे ही प्यार देते रहें। तो आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद।